अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाइड हो सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप सही सोच रहे हैं, है ना। और मैं एक जिंदा और भली भांति एग्जाम्पल कि मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाइड किया है, वो भी 90+ मार्क्स से, है ना। तो हम आज आपको बताएंगे कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, क्या रूल्स फॉलो करें, क्या नहीं फॉलो करें, क्या गलतियाँ नहीं करें, है ना। पूरा स्ट्रेटजी मैं बताऊंगी, है ना। मैं ये कभी नहीं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सीटेट जैसे एग्जाम्स के लिए कोई बैच परचेस करो, क्योंकि भाई बिजनेस चल रहा है ना। बिजनेस है यूट्यूब पे, एप्लीकेशंस पे। मैं कभी नहीं अलाउ करूँगी कि आप सीटेट जैसे या फिर किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे एग्जाम्स के लिए आप कोई भी एप्लीकेशंस परचेस करो, है ना। तो सबसे पहले हम अब लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, कैसे भाई क्वालिफाइड करें, है ना। तो सबसे पहला जो रूल है वो फॉलो करो आप कि सिलेबस को देखो, समझो क्या सिलेबस है ना। उसको एनालाइज करो सिलेबस। ऐसा नहीं कि बस सुन लिए कि हाँ सीटेट का एग्जाम्स होने वाला है, ना सिलेबस देखा ना कुछ देखा, बस जो मन में आ रहा है पढ़ते जा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, देखो, फिर इसके बाद में क्या करो, आप लिमिटेड रिसोर्सेज रखो। ऐसा नहीं कि इस राइटर की भी बुक ले लो, उस राइटर की भी बुक ले लो, यहाँ की भी क्लास ले लो, वहाँ की भी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको लिमिटेड रिसोर्सेज रखना है। एंड थर्ड रूल क्या है कि भाई PYQ इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम्स के लिए PYQ इम्पॉर्टेंस है। जैसा कि हम बोलते हैं कि भाई कोई परफॉर्मेंस करना पड़ता है, फिर भाई चलो रिहर्सल कर लेते हैं। तो जस्ट लाइक दैट कि किसी चीज़ को अगर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा, है ना। एंड जो फोर्थ रूल वो है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, रटने पे फोकस मत करो। भाई जो CDP है, भाई चलो बायो रट भी लोगे, इंग्लिश थोड़ा बहुत रट भी लोगे, बट CDP में ऐसा नहीं चलता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में, है ना, ऐसा नहीं चलता है। पेडागोजी में आप रट के कभी पास ही नहीं हो सकते, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल्स आते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा। एंड फिफ्थ रूल जो है कि भाई रेगुलर रिवीजन करो। 1 पेज ही पढ़ो, 1 पेज ही रिवीजन करो, 2 पेज ही पढ़ो, 2 पेज ही रिवीजन करो, है ना। तो जितना आप पढ़ो उतना डेली का डेली रिवीजन जरूर करो। एंड सिक्स्थ रूल जो हमारा है वो मॉक टेस्ट देना ही है आपको, है ना। मॉक टेस्ट दो और एनालाइज करो कि उसमें मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए। कई बार होते हैं ना कि एग्जाम्स में आप बैठो तो सीधी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि भाई उसकी तो उम्मीद ही नहीं करते आप कि ये क्वेश्चन हमसे गलती हो सकती हैं। तो उसी सीधी मिस्टेक्स से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। एंड सेवेंथ रूल जो है वो भाई कंसिस्टेंसी हमेशा रखो, किसी भी चीज़ में रखो। होता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये होता है ऐसा, ये रियलिटी है। बड़े बुजुर्ग हमारे पागल नहीं है, उसने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ही हमको बता रहे हैं। तो 1 पेज ही पढ़ो, 2 पेज ही पढ़ो, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो डेली, है ना। तो कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड अगला जो हम बोल सकते हैं कि भाई बार बार स्ट्रेटजी बदलो मत, बार बार बुक्स मत बदलो, बार बार टीचर्स। फॉर एग्जाम्पल्स की मैं अभी अगले वीडियो में अगर आप बोलोगे कि हाँ मैम बताइए कि कौन सी टीचर से कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए सीटेट का यूट्यूब पे, जो कि फ्रीली है आप लोगों के लिए, तो मैं बताऊंगी कि हाँ कौन से टीचर से कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए जो परफेक्टली भाई आप ब्लाइंडली उस पर बिलीव कर सकते हो। एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। एक वीडियो में मैं मैराथन्स वगैरह आप अगर बोलोगे, कमेंट्स करोगे, तो मैं ज़रूर आपको वो वीडियो शेयर करूँगी, उसके बारे में बताऊँगी आपको, है ना। तो कभी भी बार बार टीचर्स को मत बोलो, क्योंकि भाई हर एक टीचर्स का बताने का तरीका अपना अपना अलग हो सकता है। मे बी मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, दूसरा टीचर किसी अदर वे में बताए, तीसरा टीचर किसी अदर वे में बताएगा एक ही चीज़, बट बताने का अपना अपना तरीका अलग होता है ना। तो हो सकता है कि किसी का तरीका आपको समझ में आ जाए, किसी का ना आ जाए, और 2 का आपने देख लिया तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, है ना। तो इसलिए इस चीज़ से बचना चाहिए आपको। एंड जो 9th वन है वो क्या है कि अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो कि हमारी क्या कमजोरी है। ऐसा तो नहीं कि मेरा मैथ वाला क्वेश्चन बहुत वीक है, ऐसा तो नहीं मेरा सोशल साइंस वाला क्वेश्चन बहुत ही वीक है, ऐसा तो नहीं मेरा साइंस वाला क्वेश्चन वीक है, ऐसा तो नहीं मेरा इंग्लिश वाला। कौन सा क्वेश्चन आपका वीक है, आप उसको आइडेंटिफाई करो और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करो। एंड जो लास्ट वन क्या है भाई, रिवीजन एंड PYQs, रिवीजन एंड PYQs, रिवीजन एंड PYQs। एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास फिरत, ऐसा कुछ है कहावत, मतलब कि करते करते अभ्यास जो होता है ना, कि वो चीज़ें जैसे कि पत्थर होता है तो रस्सी इतना बार आती जाती है, रस्सी नहीं कटती वह पत्थर कट जाता है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपने सुना ही होगा। तो आप जितना अभ्यास करोगे उतना आप बेटर बनोगे, उतना आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे, है ना। तो PYQs एंड रिवीजन ये लास्ट डे, है ना। और समरी में अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो भाई देखो, पहला कि आप सिलेबस जो है उसको पहले देख लो। कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन करो, पहले सिलेबस देखो आप,
सिलेबस देखो। सेकंड वन कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड रखो। थर्ड वन कि ऐसा नहीं कि टीचर्स इस आज इस टीचर से पढ़ ली कल उस टीचर से कल परसों नहीं। चौथा कंसिस्टेंसी मोस्ट है भाई, है ना। पांचवा क्या है कि PYQs दो, मॉक टेस्ट दो। छठा क्या है कि रिसोर्सेज लिमिटेड वगैरह ये सब तो हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो रिवीजन है एंड PYQs है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। विदाउट रिवीजन तो हम कोई भी कितना भी आप पढ़ लो, इन टाइम में अगर रिवीजन नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ये सभी जानते हैं। तो इस तरीके से आप सीटेट क्वालिफाइड बहुत ईजिली कर सकते हो। और मैं अगर इतना भी नहीं करना है तो मैं केवल एक बुक बताऊंगी, वो PYQs बुक्स है। उसमें 2011 से लेके 2025-26 तक पूरे PYQs दिए गए हैं विद द सॉल्यूशन, वो भी एग्जैक्ट एकदम राइट, एकदम पूरा डिस्क्रिप्शंस के साथ क्वेश्चंस हैं, फिर उसके सॉल्वेशन है। किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आप उतना कर लोगे इनफ है। 100+ मार्क्स आ जाएंगे, मैं लिख के दूंगी कि आपके आ जाएंगे केवल एक बुक से। मात्र एक बुक है, अगर उसको आप पढ़ लिए अच्छे से तो। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप बताना कमेंट में कि हाँ दीदी मैम, जो भी फील करो मेरे से कनेक्ट होने पे बोलने में, तो आप बताना कि हाँ दीदी मेरे को बता दो, तो मैं उसके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूँगी, बता दूँगी आपको कि हाँ भाई हाँ बहन ये बुक लेना है, ये मैं सजेस्ट करूँ, है ना। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी बातें ठीक लगी हो, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी यार, देखो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मैंने जो रियल एक्सपीरियंस किया है मैं वो बताऊँ लोगों को, क्योंकि यहाँ मुझे कोई अर्निंग नहीं करनी है, ना ही कोई मुझे कुछ फेमस होना है। बस मुझे ये है कि जो गलतियाँ मैं कर रही हूँ, इतना गलती होता है, फिर से समझो तो उसमें टाइम लगता है ना। गाइडेंस की कमी रह जाती है तो टाइम लगता है। होता है कि मे भी कोई एग्जैक्ट चीज़ें बता दे तो इतना टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं बस यही प्रयास करती हूँ, है ना। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा। बाकी तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।